हाल ही में देश के वित्त मंत्रालय द्वारा आई रिपोर्ट के नतीजे सभी ने देखे। भारत की जीडीपी अब तक की सबसे बुरी सिचुएशन में पहुंचते हुए -23.9% हो गई है। बट इस नेगेटिव का कारण क्या है? क्या ये नॉर्मल है? इससे हम सब लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में जीडीपी और हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद, जो कि इकोनॉमी का डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। अगर जीडीपी पॉजिटिव है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, वहीं जीडीपी नेगेटिव है तो इकोनॉमी डिक्रीज करेगी। भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी -23.9% रही है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चर सेक्टर में -39.3%, कंस्ट्रक्शन के अंदर -50.3%, व्यापार और होटल्स के अंदर -47%। जैसे कई सारे सेक्टरों में जीडीपी बहुत ज्यादा नेगेटिव में रही है। तो क्या कहीं पे पॉजिटिव में नहीं रही है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर 3.4% से ग्रोथ देखी गई है। बट ओवरऑल देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बुरी कंडीशन है। अगर किसी भी देश की जीडीपी लगातार 3 क्वार्टर तक नेगेटिव रहती है तो उसे रेसेशन कहते हैं। इससे पहले रेसेशन 2007 और 2008 के मध्य आया था, मगर उस टाइम पर भारत मंदी से बच गया था। बट इस बार विशेषज्ञों का अनुमान है कि जीडीपी आने वाले 2 क्वार्टर में भी नेगेटिव रहने वाली है। बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है 2008 में आई मंदी और इस बार की मंदी में, जो भारत की कंडीशन इतनी बेकार हो गई है? इस बात को राहुल गांधी जी की एक वीडियो द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है, पूरी दुनिया में आया। अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाहे फॉर्मल सेक्टर हो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर, दोनों के दोनों वर्कर्स पे डिपेंड करते हैं।
और हमने ये तो पिछले कुछ समय में देखा ही कि लॉकडाउन के बाद लाखों करोड़ों मजदूर अपना काम छोड़कर गांव की तरफ निकल गए, जिससे इनफॉर्मल सेक्टर की तो स्थिति खराब हुई, बल्कि फॉर्मल सेक्टर पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो केवल अप्रैल के अंदर 1.77 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। ये नौकरियां रेगुलर सैलरी लेने वाले लोगों की थी। इस आंकड़े में इजाफा होते हुए मई के अंदर 1 लाख नौकरियां गईं, बट लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ सुधार होते हुए 40 लाख लोगों को नौकरियां दोबारा मिली। बट जुलाई के अंदर ये आंकड़े फिर दोबारा से बेकार हो गए और 50 लाख लोगों की नौकरियां फिर दोबारा चली गई। ओवरऑल एस्टिमेट करें तो भारत के अंदर सैलरीड जॉब 2019-2020 में 86.1 मिलियन थी, जो अब गिरकर 67.2 मिलियन रह गई हैं। और ये आंकड़े तो रेगुलर सैलरी लेने वाले लोगों के हैं, डेली बेसिस वर्कर की तो कोई गिनती ही नहीं है। जब लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं होता, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो बाजार से कुछ भी खरीदारी करने की स्थिति में नहीं रहते, जिससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा खराब स्थिति होने का मेन कारण क्या रहा होगा। बट फॉर नाउ इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को सच में इम्प्रूव करना चाहती है तो उसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरा लोगों के पास पैसा आएगा जिससे वो खरीदारी कर सकेंगे, और इससे इकोनॉमी इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को लोगों को सस्ते दर पर लोन देना पड़ेगा, जिससे कि वो नए व्यवसायों को स्टार्ट कर सके। एंड नेक्स्ट, गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इस टाइम पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी है, और वो पॉजिटिव और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को फार्मर्स को गुड प्रोडक्टिविटी वाले सीड्स, गुड फर्टिलाइजेशन के साथ साथ अच्छी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। इसी के साथ गवर्नमेंट को फार्मर्स को उनकी फसल के उचित दाम भी दिलाने पड़ेंगे। एंड लास्ट सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स नॉट अ एक्ट ऑफ गॉड, जैसा कि हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा। This year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. It's all happened due to the unplanned decision taken by the government. If you get any information from the video or you like it, so keep share our video and subscribe our channel. अगर आप ये वीडियो Instagram या Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।